दूर एक हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती माँ रहती थी। उसका पति कुछ अरसा पहले तेज बारिश में मर गया था। अब रानो चिड़िया अकेली थी अपने 2 अंडों के साथ। रानो चिड़िया अपने अंडों पर बैठी थी और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। ए ऊपर वाले, तू बस चंद दिनों का और साथ दे दे। ये जो 2 अंडे हैं ना, इन्हीं में मेरी पूरी दुनिया बसती है। बस अब जल्दी से मेरे बच्चे निकल आए ताकि मैं अपने बच्चों की चूं चूं सुन सकूं। आखिर अंडों से बच्चा निकलने का समय आ ही जाता है। रानो चिड़िया का एक अंडा फूटता है और उसमें से प्यारा सा बेटा निकलता है। मेरा प्यारा बेटा, मेरा कुकू। लेकिन चिड़िया का दूसरा अंडा अभी तक नहीं फूटा था। रानो चिड़िया अपने पुराने टूटे फूटे घोंसले में बैठी थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ झूम रहे थे। तभी कुछ पड़ोसी दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मिर्ज़ा मुमताज़, जैस्मिन, नैना, शुयान, राजकुमारी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके। पक्षी कालू कौवा, गोरी कौवी, तोता और तोती उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आते हैं। उफ रानो, तुम्हें कोई अकल है? ये अंडा तो सड़ चुका है, अभी भी इसे सीने से चिमटाए बैठी हो। ऐसे अंडों को तो फेंक देना चाहिए वरना बदबू फैल जाएगी। देखो तो इस बेचारी चिड़िया को, खुद बारिश में भीग रही है, ठंड में कांप रही है, लेकिन फिर भी एक मरा हुआ अंडा लेकर बैठी है। कितनी बेवकूफ है ये चिड़िया। लगता है गम ने दिमाग खराब कर दिया है इसका। चलो छोड़ो, हमें क्या, रानो तो कभी समझने वाली नहीं। ऐसी चिड़िया अपने ही गम में डूबी रहती है। हम तो कहते हैं एक बच्चा मिल गया ना, बस वही काफी है। ये सड़ा अंडा रखकर क्या करेगी तू? लेकिन रानो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। उसे विश्वास था कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। 2 दिन गुजर गए लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। रात का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान बिजली से चमक रहा था, पेड़ झूम रहे थे। रानो चिड़िया का घोंसला बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक जोरदार झोंका आया और रानो चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। रानो चिड़िया अपना दूसरा अंडा बचा नहीं सकी। काश तू भी कुकू की तरह उड़ पाता, मैं तुझे भी गोद लेती, तुझे भी प्यार देती, लेकिन मैं तुझे बचा ना सकी। माफ करना मेरे बच्चे, माफ करना। अगले दिन रानो चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले के पास बैठी थी। तभी झाड़ियों से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई हिल रहा हो। कौन है? कहीं कोई मुश्किल में तो नहीं? रानो चिड़िया झाड़ियों में झांकती है। वहाँ एक बूढ़ा उल्लू घायल पड़ा था। उल्लू बाबा, आपको तो बहुत ज्यादा चोट आई है, क्या किसी ने हमला किया? हाँ बेटी, शायद किसी शिकारी पक्षी ने मुझ पर हमला किया था। रानो चिड़िया उल्लू बाबा को पानी देती है। बाबा आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैं आपकी मरहम पट्टी करती हूँ। रानो चिड़िया ने बूढ़े उल्लू को पानी पिलाया, उनके जख्म साफ किए और उनके साथ बैठी रही, जैसे कोई बेटी अपने बाप की सेवा करती है। आजकल ऐसा खलूस कम देखने को मिलता है बेटी। तुमने जो किया इसका बदला मैं एक अनमोल तोहफे से दूंगा। ये लो, ये जादुई हीरा है। जादुई हीरा? बाबा ये क्या है? ये कोई आम हीरा नहीं। अगर तुम इसे हाथ में लेकर धीरे से रगड़ो तो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। मुझे तो बस एक छोटा सा घर चाहिए और मेरा टूटा हुआ अंडा। रानो चिड़िया ने पहली बार हीरा रगड़ा। आसमान से एक चमकता हुआ मजबूत घर आ गिरा। दूसरी बार रगड़ने पर वो टूटा अंडा दोबारा जुड़ गया और उसे एक खूबसूरत बच्चा निकल आया। रानो चिड़िया आखिरी बार हीरे को रगड़ती है और कहती है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि इस जंगल में कोई भूखा ना सोए। हर किसी के पास खाना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पक्षी हो या पशु, सबको बराबर का प्यार और रोटी मिले।
वो रात रानो चिड़िया अपने सुंदर से घर में अपने बच्चों के साथ गुजारती है। वो खुद भी भोजन खाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है। अगली सुबह पूरे जंगल में एक अजीब मंजर था। जंगल के हर कोने में हरी घास उग गई। एक ही रात में पेड़, फल, सब्जियां और चश्मे निकल आए। रानो बेटी, तुमने तो पूरे जंगल की किस्मत ही बदल दी। तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत ने इस जगह को जन्नत बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया पापा, ये तो सिर्फ एक माँ का प्यार था जो वो सबके साथ बांटना चाहती है। जंगल के सभी पशु पक्षी वहाँ जमा होने लगे। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये सब कैसे हो गया? ये सब कल तक तो नहीं था। लगता है ऊपर वाला हमारे जंगल पर मेहरबान हो गया है। रानो चिड़िया का घर तो हीरों की तरह चमक रहा है। शायद रानो की सच्चाई, उसकी मेहनत और उसके आंसुओं ने ऊपर वाले का दिल पिघला दिया। यही उसकी दुआओं का इनाम है। रानो अब अपने नए घर में अपने 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती है। उसका घर हीरों की तरह चमकता है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ उसका दिल है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में गुड़िया चिड़िया और मीना चिड़िया अपने पिताजी के साथ रहती थीं। गुड़िया और मीना बहुत प्यारी थीं, लेकिन उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं था। जंगल के बाकी पक्षियों के पास खेती बाड़ी करने के लिए खेत थे, लेकिन गुड़िया और मीना के पिताजी के पास कोई खेत नहीं था। जंगल के बाकी सब पक्षी बहुत अमीर थे। उनके घरों में खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गुड़िया और मीना रोज किसी न किसी के पास जाकर दाना मांगती थी और किसी तरह अपना पेट भरती थी। गुड़िया की छोटी बहन मीना अपनी बहन गुड़िया से कहती है, गुड़िया बहन, कब तक, आखिर कब तक हम पक्षियों से मांग कर खाते रहेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिल करता है हम कभी अपनी फसल खाएं, अपनी मेहनत से कुछ कमाएं। गुड़िया बहन, तुम बड़ी हो ना, बताओ ना, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? क्या कभी हमारी थाली भी भरेगी? मीना बहन, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच तो ये है कि मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होती है जब मैं तुम्हें भूखा देखती हूँ। लेकिन क्या करें बहन, हम तो छोटे से पक्षी हैं और ये जंगल बहुत बेरहम है। यहाँ अमीर पक्षी अपने दानों के ढेर पर बैठे हैं, लेकिन एक मुट्ठी भी हमसे बांटते नहीं। माँ होती तो शायद तुम्हारे आंसू पूंछती, लेकिन अब सिर्फ मैं हूँ और पिताजी, और हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहन, हिम्मत मत हारो। बेटी, मेरा कलेजा फटता है जब मैं तुम दोनों को भूखा देखता हूँ। मैं भी कभी मेहनती किसान था, मगर अब हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधला गई हैं। लेकिन तुम दोनों मेरी ताकत हो और मैं वादा करता हूँ, चाहे जितनी भी तकलीफ आए, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम भी मेहनत करें, कुछ ऐसा करें कि कल कोई हमसे दाना मांगे और हम फख्र से दें। एक दिन मीना को बहुत भूख लगी थी और वो गौरी कवि के दरवाजे पर जाती है। मीना गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि बाहर आती है। गौरी आंटी, प्लीज मुझे थोड़े से दाने दे दे, बस थोड़े से ही, मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी चिड़िया, तू फिर आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती रोज रोज मांगते हुए, कभी मुझसे, कभी कबूतर से, कभी तोते से? क्या तुम्हारे घर में कभी कोई खुद भी कमाई करेगा? आंटी, मैं जानती हूँ मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज भूख से हालत बहुत खराब है। घर में दाना तो दूर, पीने का पानी भी नहीं है। रात से गुड़िया बहन और पिताजी ने भी कुछ नहीं खाया। पेट में दर्द हो रहा है भूख से। तो मैं क्या करूं? मैं कोई दाना बांटने वाली मशीन हूं? चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी।
मीना की आंखों में आंसू थे और वो निराश होकर वहां से वापस चली जाती है। आई बड़ी दाना मांगने वाली। मीना रोती हुई अपने घोंसले में वापस चली जाती है। गुड़िया बहन, अब कोई हमारी मदद नहीं करता। गुड़िया अपनी बहन मीना को गले से लगा लेती है। मीना तो रोए ही जा रही थी। मैंने सोचा था आज कोई हमें थोड़ा दाना दे देगा, लेकिन गुड़िया बहन, गौरी आंटी ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। कहा तुम रोज आ जाती हो, क्या मैं मुफ्त की दुकान हूँ? गुड़िया बहन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। सब आते जाते पक्षी मुझे घूर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कोई आगे नहीं आया। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो घर में चूल्हा जलता था। आज वो नहीं रही तो जैसे सबने मुंह मोड़ लिया। लेकिन बेटी, भूख से लड़ना आसान नहीं होता, मगर इज्जत से जीना भी जरूरी है। पिताजी, गौरी आंटी ने कहा तुम्हारी तो आदत हो गई है मांगने की। मुझे बहुत बुरा लगा। पिताजी, क्या हम सच में इतने बेबस हैं? नहीं मीना, हम बेबस नहीं हैं, बस हालात ने हमें तोड़ दिया है। लेकिन अब हम मेहनत करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, मिट्टी से ही सही, पर अपना घर, अपना चूल्हा होगा। हम खुद अपनी मदद करेंगे। उस रात वो तीनों खाली पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह गुड़िया भी दाने की तलाश में फिरती रही, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। थक हार कर गुड़िया एक पेड़ की शाख पर बैठ गई। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक छोटा सा हरा तोता पड़ा था। उसका एक पाँव घायल था। वो तोता बहुत छोटा था। गुड़िया उस छोटे तोते के पास आती है। अरे छोटे तोते, तुम्हारे पाँव से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे एक कांटा लग गया और मैं उड़ नहीं पाया, अब तो चल भी नहीं सकता। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने घोंसले में ले जाती हूँ। फिर गुड़िया उस छोटे तोते को अपने घोंसले में ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। गुड़िया बेटी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस घायल तोते को अपने साथ घोंसले में ले आई, लेकिन अफसोस हम इसे खाने को कुछ नहीं दे सकते। गुड़िया बेटी, मेरे पास एक उपाय है। अब हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। मेरा एक दोस्त है कालू कौवा, मैं उसे थोड़े से चावल मांग लूंगा और नदी के पास एक खेत खाली पड़ा है, मैं वो चावल उस खेत में बो दूंगा। हम मेहनत करेंगे तो शायद फसल उग आए। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे, आप जल्दी जाइए। फिर गुड़िया और मीना के पिताजी कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू भाई, मेरी हालत बहुत ख़राब है, क्या आप मुझे थोड़े से चावल दे सकते हैं? मैं फसल उगाकर आपको वापस कर दूंगा। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं थोड़े चावल दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन वापस करना मत भूलना। फिर कालू कौवा मानो चिड़े को थोड़े चावल दे देता है। गुड़िया और मीना भी अपने पिताजी की मदद करती हैं और वो सब मिलकर चावल खेत में बो देते हैं। अगले ही दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो के परिवार की मेहनत जाया हो गई, सारा खेत पानी में बह गया। हम तो बर्बाद हो गए, अब मैं कालू के चावल कैसे वापस करूंगा? छोटा मिठू तोता सब कुछ देख रहा था। वो चुपचाप खेत में गया और जमीन पर अपने घायल पाँव को रगड़ने लगा। छोटे मिठू के खेत में पाँव रगड़ते ही सारा खेत फिर से हरा भरा हो गया। छोटे मिठू, तुमने तो कमाल कर दिया, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पास ही पेड़ पर बैठी गोरी कौवी सब देख रही थी। अरे, इस छोटे तोते के पास तो कोई जादू है। अगर ये तोता मेरी जमीन पर भी पाँव रगड़े तो मेरी भी फसल उगेगी। शाम को छोटा तोता घोंसले में बैठा हुआ था कि गोरी कौवी चुपके से आती है और छोटे तोते को बोरी में डालकर भाग जाती है। गोरी छोटे तोते को लेकर अपने खेत में जाती है। चल छोटे तोते, जल्दी से मेरे खेत में भी पाँव रगड़, नहीं तो बहुत मारूंगी मैं तुझे।
छोटा तोता डरता हुआ गोरी कौवी के खेत में पाँव रगड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उड़ा, गोरी कौवी दौड़कर अपनी फसल देखने गई। अरे ये क्या, मेरी तो सारी फसल खराब हो गई, कीड़े लग गए मेरी फसल को, सब बर्बाद हो गया। कुछ ही दिनों बाद मानो चिड़े की फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और वो अपनी फसल मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा और छोटा मिठू भी उनके साथ ही रहने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, हमदर्दी और नेक नियति से किया गया काम हमेशा रंग लाता है, लेकिन लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।